नमस्कार। मैं बॉबिल ठाकुर, प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ पीटीए, आज आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अपने सभी अस्थायी शिक्षक साथियों को, जिसमें मुख्य रूप से पीटीए पैरा लंबे समय से अपने नियमितीकरण की राह देख रहे थे और अपने नौकरी के अस्तित्व की जंग लड़ रहे थे। आज क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में हम सब के भविष्यों का फैसला टिका था, उनके निर्णय पे टिका था। आज उस पे सुप्रीम कोर्ट में जो बहुप्रतीक्षित जो फैसला था, जो 30 जनवरी को सुरक्षित रखा गया था, आज उस पे फैसला सुना दिया है और वो फैसला हमारे पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। हमारे विरोधियों द्वारा जितनी भी याचिकाएं वहाँ पे हमारी नियुक्तियों को खारिज करने के लिए लगाई थी, वो सब की सब डिसमिस हो गई है और हाई कोर्ट का डबल बेंच का डिसीजन स्टैंड हुआ है। जैसा कि आप सबको विदित ही है, हमारी नियुक्तियां कुछ अराजक तत्वों द्वारा पहले हाई कोर्ट में, जिसमें पंकज कुमार, चंद्रमोहन नेगी, राजेश ठाकुर और कुशल कुमारी ने बेहुदा आरोप लगा के बैकडोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके खारिज करने की अपील की थी। वहां भी आदरणीय उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2014 में उनकी याचिकाओं को खारिज करते हुए हमारी नियुक्तियों को जायज ठहराया था और सरकार को नियमितीकरण के आदेश दिए थे। और सरकार ने जैसे ही हमारे नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें पैरा शिक्षक नियमित हो गए थे और लगभग 5000 के आसपास पीटीए साथी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गए थे। इस बीच इन ही लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस को ले गए और हाई कोर्ट के डबल बेंच के डिसीजन को चैलेंज किया था और हमारी नियुक्तियों को बैकडोर कहकर खारिज करने की अपील की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसमें स्टेटस क्वो मेंटेन किया था और जो 2017 में उन्होंने अपने फर्दर ऑर्डर द्वारा उसको हटाकर केस को लीव ग्रांट कर दिया था और लंबे समय के लिए इस केस को सुप्तावस्था में डाल दिया था। उसके पश्चात इसमें कुछ साथियों द्वारा इसमें इंटरवेंशन लगाई गई थी और अर्ली हियरिंग सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष पूर्व स्वीकार की थी, जिसमें पिछले वर्ष लगातार इसमें सुनवाई हुई और इस वर्ष 30 जनवरी को इस पे लंबी बहस हुई थी, जिसमें हमारी ओर से हिंदुस्तान के सर्वोच्च संविधान विशेषज्ञ एडवोकेट आदरणीय सी सुंदरम साहब, जो सर्विस मैटर में भी काफ़ी ख्याति प्राप्त हैं, और सरकार की ओर से आदरणीय PS पटवारिया जी सर्विस मैटर के विशेषज्ञ हैं। पैट साथियों की ओर से मनिंदर जी, वो भी सर्विस मैटर के विशेषज्ञ हैं। इसी तरह से पैरा साथियों की ओर से भी एडवोकेट खड़े किए गए थे। उन सब के सहयोग से इसमें लंबी बहस हुई थी और विरोधियों की ओर से आदरणीय प्रशांत भूषण जी ने यह केस लड़ा था और 30 जनवरी को लगभग 4 घंटे की इसमें बहस हुई थी। उसके बाद इसका डिसीजन रिजर्व रख दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और कुछ दस्तावेजों की मांग की थी। इस बीच में गवर्नमेंट ने कुछ एफिडेविट पैट साथियों के संदर्भ में जमा किए और आज क्योंकि आजकल पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बेंचेस नहीं चल रही है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल हियरिंग इसमें हुई। आज इसमें डिसीजन जो पेंडिंग रखा गया था, रिजर्व रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको सुनवाया गया और हमारे विरोधियों द्वारा जो उन्होंने झूठी याचिकाएं, गलत आरोप लगा के हमारे खिलाफ दायर की थी, उन आरोपों को निराधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट के डिसीजन को स्टैंड रखा है और हमारी नियुक्तियों को जायज ठहराया है। हमारे नियमितीकरण के लिए जो सरकार ने कदम उठाए थे, उन्हें भी जायज ठहराया है। इसके लिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालयों का दिल की गहराइयों से पूरे प्रदेश के अपने शिक्षक साथियों की ओर से
तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें न्याय दिलाया है। इसके साथ साथ मैं हिमाचल प्रदेश के आम जनता के मसीहा मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी का भी, और आदरणीय शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी का, और हमारी हर लड़ाई में हमारा साथ देने वाले आदरणीय आईपीएस मिनिस्टर ठाकुर महेंद्र सिंह जी का तहे दिल से पूरे शिक्षक साथियों की ओर से और उनके परिवारों की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जो इन्होंने इस केस में हमारा सहयोग किया और अच्छे एडवोकेट्स हमारे के जो जरूरत हमें पड़ी, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ी उन्हें हमें प्रोवाइड कराया और हर तरह का सहयोग हमें दिया। इसके लिए ठाकुर जयराम जी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करेंगे और ताउम्र उनके आभारी रहेंगे। और इसी के साथ साथ एक बार फिर से अंत में अपने सभी साथियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज जश्न का दिन है, आप खुशियां मनाएं, क्योंकि आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भवानी, जय पीटी शिक्षक संघ।